हे वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो एक्सपोनेंट एंड पावर्स है क्लास 8 का। और ये फोर्थ पार्ट है। मैंने इससे पहले 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। उन तीनों वीडियो को आप जाके देखिए। फर्स्ट वीडियो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने उसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिटेल में। तो वो सारे लॉज अगर आपको आते हैं तो फिर ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। सो आइए हम जो है सीधा वर्कशीट की तरफ चलते हैं। सो वर्कशीट में 31 क्वेश्चन करेंगे, 31 का ए पार्ट करेंगे हम। मैंने जो है 30 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है। तो ये देखिए 31 का ए पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन 31 ए पार्ट। यहाँ पे मुझे ए और बी की वैल्यू गिवन है। मुझे बोला है कि ए रेस टू द पावर बी माइनस बी रेस टू द पावर ए, इसका वैल्यू निकालना है, विच इज़ वेरी सिंपल यार। मैं पहले लिख देता हूँ। ए रेस टू द पावर बी है माइनस है बी रेस टू द पावर ए है। यू नो, कभी कोई ऐसा कभी ऐसा। चलो मैं इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ। देखो ए की वैल्यू -2 है, तो मैं -2 की पावर कितना लगाना है मुझे। बी की वैल्यू 3 है तो उसकी पावर 3 लगानी है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है। बी की वैल्यू है 3, उससे पावर कितना लगाना है -2। ओके। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या दिखेगा मुझे। एक्चुअली में ये तो -8 आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब जो है -2 का क्यूब -8 होता है। और ये माइनस है, माइनस की जगह माइनस कर दूंगा। और इसके पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको मैं बस सिंपली ऊपर 1 करके इसको पावर को पॉजिटिव बना सकता हूँ। और ये बन गया पावर पॉजिटिव। देखो 2 बन गया। तो इसको फर्दर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो ऐसा हो जाएगा -8 -1/9। ये 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 1/9। इनका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मुझे ऐसा दिखेगा कुछ। इसके नीचे 1 मान लो तो एक्चुअली हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, -72 ये हो जाएगा। और ये वाला माइनस यहाँ लगेगा। 9 के टेबल में 9 1 टाइम में आता है, 1 1 जा 1, ये 1 हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये हो जाएगा आपका -73/9। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या है। बी पार्ट में a बाई बी रेस टू द पावर 2 प्लस बी रेस टू द पावर 2 ऐसा है। तो ए बी की जस्ट वैल्यूज पुट कर दो, कुछ नहीं करना है। ए की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू 3 है और उस पर स्क्वायर लगाया है, यानी कि होल स्क्वायर लगा, प्लस बी का वैल्यू 3 है, 3 पुट करो। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। इसको खोल दो। 2/3 का अगर स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर करने से देखो ये पावर पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि -2 को -2 से मल्टीप्लाई करना तो 4 बन जाएगा। ये एक्चुअली में हो जाएगा 4/9 प्लस ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9। इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो इन दोनों का। तो क्या हो जाएगा 9 और 1 का एलसीएम 9 ही होता है। 9 के टेबल 9 1 टाइम में आता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा। प्लस की जगह प्लस लगा देंगे। और 1 के टेबल में 9 9 टाइम में आता है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। 81 ऐसा हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा एक्चुअली में 85/9। ये आपका आंसर है। इसके सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट तो और सिंपल लग रहा है। ये एक्चुअली में है b/a की पावर b है। तो b की वैल्यू मुझे पता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है 3 है। b की वैल्यू पुट कर दो 3, और a की वैल्यू -2 है, माइनस रखो और b की वैल्यू 3 लगा दो। तो यानी कि इन दोनों का होल क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब तो 27 होता है। ये तो मैं ऐसे भी यहाँ पे भी कर सकता हूँ। 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब 8 होता है। क्योंकि माइनस है तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करने में माइनस माइनस ही रहता है। ये आंसर हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, तो 32 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट ये देखियो यहाँ पे यार आप 5 है, उसके बाद ब्रैकेट 1/3 पावर है 8 की पावर प्लस 27 है, उसकी पावर भी 1/3 है। फिर ये ब्रैकेट क्लोज है, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज है। आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर पावर किसी की पावर, अगर पावर जो है अगर 1/2 हो तो इसका मतलब होता है अंडर रूट। ओके। अगर 1/3 हो पावर किसी का तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट, यानी कि यहाँ पे 3 लगा दो, क्यूब रूट। जैसे अगर मान लो ये 27 का है ना, यहाँ देखो 27 पर 1/3 पावर है ना, यानी कि 27 का क्यूब रूट। तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, वो आपके लिए हो जाएगा 3, क्योंकि
3 × 3 × 3, ये तो 27 को ऐसे ही तो लिख सकते हैं। तो एक तो ट्रिपलेट बन गया, तो आउटसाइड आएगा तो 3 ही आएगा, हो गया। अब सिमिलरली 8 का क्यूब रूट है वो, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, क्यूब रूट बना दिया 8 का। तो मुझे पता है 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 × 2 × 2 8 होता है, 3/2 है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे पुट कर दो ना इस वैल्यूज़ को। ये 5 आउटसाइड है, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस ये 27 क्यूब रूट है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 4 पावर था, ये पावर ये रहा, ये मैं मिस कर गया था। ओके, और इसकी पावर 3 थी, ये भी मिस कर गया था मैं, यहाँ पे 3 पावर लगा रखा हूँ, और ये आउटसाइड में 4 पावर है। तो एक्चुअली में इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या दिखेगा मुझे, ये 5, ये ब्रैकेट में 5 बन जाएगा, क्योंकि 2 + 3 5, और उसके ऊपर पावर 3 लगा हुआ है ऑलरेडी, और होल के ऊपर पावर 4 लगा हुआ है। तो देखो 5 की पावर 3 है, और ये 5 मल्टीप्लाई, और इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 5 की पावर 4 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा जब बेस सेम हो जाए तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4, और ये वाला पावर जो है ये 4, ये यहीं रहेगा। तो 5 की पावर के ऊपर पावर लगाया तो मल्टीप्लाई जाएगा पावर, एक्चुअली में बेस रहेगा 5, और ये हो जाएगा 4 4 16, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या है, इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या बोला है कि 36 + 64 की पावर हाफ, यानी कि अंडर रूट बोल रहा है, यानी कि ये पूरा जो है इस पूरे का अंडर रूट निकालना है। फिर प्लस का निशान लगाया, फिर ब्रैकेट बड़ा वाला लगा दिया है, 1 + 4 की पावर 3/2, और उसकी पावर जो है 1/2 है, फिर प्लस है, फिर 25 की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट है, प्लस 49 की पावर क्या है 1/2। ठीक है, चलो इसको खोलते हैं। ये 36 और 64 जो एक्चुअली में 100 हो जाएगा, तो ये 100 की पावर हाफ है। ओके, प्लस ये ब्रैकेट बनाएंगे, 1 का तो कुछ होता नहीं तो 1 को 1 ही रहने देंगे, प्लस ये जब पावर है ये कैसे करेंगे इसको, तो इसको मैं ऐसे सकता हूँ क्या, 4 को मैं 2 का स्क्वायर सकता हूँ, और 4 के ऊपर कितनी पावर है 3/2, और उसके ऊपर पावर है 1/2, ये रहा 1/2, ये लगा दिया। देखो ये मैंने 4 लिखा है, ये पूरा 4 है, और उसकी पावर 3/2, देखो यहाँ 4 की पावर 3/2 है। अभी मैं इसको खोल रहा हूँ बस, और ये 25 का अंडर रूट बना हुआ है, तो यानी कि 5 होगा ना ये देखो यही तो है ये, और ये 49 का अंडर रूट लगा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी 5 होगी। सिमिलरली 49 की वैल्यू 7 होगी, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ पे 7 लगाएंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये भी अंडर रूट है, 10 हो जाएगा, ये 10 प्लस ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये पावर 2 से पावर ये वाला पावर कट जाएगा, तो 2 की पावर कितना बचेगा 3, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 8, 8 + 1 9 हो जाएगा यहाँ पे, और उसकी पावर क्या है 1/2 आउटसाइड लगा हुआ है, और प्लस ये दोनों मिलकर 12 हो गए। अब देखो ये 1/2 यानी कि इस पर भी अंडर रूट लगा रखा है 9 पे भी, तो एक्चुअली में ये बन जाएगा 10 + 3, ये 3 बन जाएगा ना, अंडर रूट है ये पावर जो है, और ये प्लस 12। अब इनको ऐड करो, 12 और 3 15, 15 और 10 25, इसका आंसर 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। 33 क्वेश्चन क्या कहते हैं, पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन 33 नोमीटर में क्या लिखा है, 3² की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर -4, और नोमीटर में क्या रखा है 3 की पावर, इसको बता दो थोड़ा सा मैं, 3 की पावर 6 इंटू 729। अब देखो यहाँ पावर के और पावर लगा हुआ है, इसको मैं आगे लिखता हूँ इधर,
3 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 2 है ये 7 है, 2 पावर का पावर तो मल्टीप्लाई जाएगा, 2 7 जा 14, 3 की पावर 14 बन जाएगा यहाँ पे। इस ब्रैकेट को लिखता हूँ मैं, 3 की पावर 14 डिवाइड का निशान है, उसका 3 की पावर 8 है, उसका ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद 3 की पावर -4 है, अपॉन में इसको 3 की पावर 6 लिखा हुआ है, और 729 जो है 27 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 27 का अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये 27 इंटू 10⁻7 लिख सकते हैं इसको, ओके। मैं फर्दर भी करूँगा, ये डिवाइड देखो बेस से में डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि इसकी पावर 14 है, इसकी पावर 8 है, तो 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 6 आएगा, तो 3 की पावर 6 हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इन सवाल को यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 की पावर 6, ये देखो ये बन जाएगा, फिर इंटू है 3 की पावर -4 अपॉन ये 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ये 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये सब बेस सबके सेम है तीनों के, तो तीनों के पावर ऐड हो जाएंगे, और ऊपर ही बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो एक्चुअली में ऊपर क्या बन जाएगा, 3 की पावर 6 में 4 अगर -4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस -4 मैं ऐड कर रहा हूँ, और नीचे जो बेस क्या है 3 है, उसमें 6 प्लस 3 प्लस 3 हो जाएगा, ऐसे एरो बना दे कीजिए, ये भी इम्प्लाइज का साइन होता है। ये एक्चुअली में 3 की पावर 2 हो जाएगा, ऊपर नोमिनेटर में 3 की पावर 2 और नीचे 3 की पावर 12 हो जाएगा। अब मुझे ऊपर मैं डिवाइड में है ना, ये पावर पावर डिवाइड में, तो फिर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में से नीचे वाला घट जाएगा पावर, यानी कि ये बचेगा 1/3 की पावर 10। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ पे तीन जो 2 बार मल्टीप्लाई, मैं इसको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, उसको ऊपर लिख के दिखाता हूँ, ये एक्चुअली में ऐसा लिखा हुआ है 3 इंटू 3 अपॉन में नीचे 12 टाइम 3 लिखा हुआ है, ऐसे 12 टाइम लिखा हुआ है 3, ठीक है। तो 2 3 से 2 3 काट देंगे आप, तो यहाँ पे नीचे 10 टाइम 3 बचेगा ना, तो वो देखो वही वही लिखा है मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। 34 पे, 34 क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन 34, ये देखो पावर के और पावर लगाए, यानी कि 2 की पावर 3 की पावर 4 है, फिर इंटू 3 की पावर -5 है, इंटू 8 है, अपॉन में 27 इंटू 64 है। ये बहुत सिंपल है, ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 4 से 12, ये 2 की पावर 12 हो जाएगा उधर, फिर इंटू है 3 की पावर -5 है, और मैं 8 को एक्चुअली में ऐसे सकता हूँ 2 की पावर 3, और नीचे देखो 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इंटू, और ये 64 को 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6। अब जो भी पावर ना, जिसको जब भी अपॉन में हो नंबर्स, देखो ये सब नंबर, तो जो भी किसी की अगर पावर नेगेटिव हो, तो अगर वो ऊपर है तो उसको नीचे ले वो पॉजिटिव बन जाता है, अगर नीचे कोई पावर नेगेटिव है तो उसको ऊपर ले जाओ पॉजिटिव बन जाता है। जैसे नीचे देखो 3 की पावर 3 है, पॉजिटिव है, ये भी, ये 2 की पावर 6 ये भी पॉजिटिव है, तो ये ऊपर ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता इनका। और ये देखो यहाँ पे देखो 2 की पावर 12 पॉजिटिव है, ये तो ऊपर ही रहेगा, ये 3 की पावर -5 ये नीचे आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 3 की पावर +5 बन जाएगा, और ये 2 की पावर 3 तो ऐसे ही रहेगा। तो एक्चुअली मैं इसको मैं अगर शफल करूँगा तो देखो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा शफलिंग करने से मुझे ये ऐसा दिखने लगेगा, 2 की पावर 12 वो ऊपर एज इट इज़ दिखेगा मुझे, और 2 की पावर 3 ऊपर एज इट इज़ दिखेगा मुझे, और मैंने कुछ नहीं किया है। और नीचे मेरे पास क्या क्या दिख रहा है, नीचे मुझे दिख रहा है और 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर सॉरी 3 की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से 5 आया ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा, बेस से में पावर ऐड है, 2 की पावर 15 हो जाएगा, 2 की पावर 15 ऊपर हो जाएगा, और नीचे कुछ ऐड हो रहा है क्या, 3 3 वाले ऐड हो रहे हैं, ये 3 इसके साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 3, यहाँ पे 3 और 5 है, तो 3 की पावर 8 हो जाएगा इधर।
इंटू इधर 2 की पावर 6 है। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ यहाँ पे, इसका मतलब में 2 जो है 6 बार मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे 2 15 बार मल्टीप्लाई में। तो इससे अगर मैं काटूंगा इसको, तो ये एक्चुअली में 2 की पावर 9 बचेगा ऊपर, 2 जो 9 टाइम मल्टीप्लाई बचेगा वहाँ पे। तो एक्चुअली में ये दिखेगा मुझे 2 की पावर 9 अपॉन में 3 की पावर 8, और यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 35, ये जैसे पहले किया वैसा वाला ही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा खोल दो, ये क्या एक्चुअली मैं पहले लिख देता सवाल को, वैसे लिखा हुआ है ये इंटू 3 की पावर, मैं सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 2 6, 3 की पावर 6 हो जाएगा, एक स्टेप ही कम हो जाएगा यहाँ पे। और मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख देता हूँ, ठीक है। ये 8 है ना इसको, और नीचे अपॉन में देखो ये 6 की पावर 3 है ना, तो मैं 6 को ऐसे ऐसे तो क्या ब्रेक करके फर्दर, ये 6 हो गया, उसकी पावर कितनी 3 थी, 3 लिख दिया। और 9 को मैं 3 का स्क्वायर सकता हूँ, ये 9 को लिख दिया। अब इसको भी ब्रेक कर सकता हूँ मैं, इस वाले नंबर को देखो मैं आगे कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये वाला, और उसकी पावर -4 है, इंटू 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 3 जो इसके साथ भी पावर लगेगा, इसके साथ भी बनेगा, तो 2 की पावर भी 3 होगी और 3 की पावर भी 3 होगी यहाँ पे। तो 2 की पावर 3, इसको मैं अगर ओपन करूँ तो, और इंटू 3 की पावर भी 3, और इंटू 3 की पावर 2, तो ये था ही था नीचे, ठीक है। इसमें 2 की पावर कितना बन जाएगा, ये 2 है, ये पावर है, फिर ये उसके ऊपर पावर है, तो पावर और आपस में मल्टीप्लाई आते हैं। तो एक्चुअली में ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, 2 की पावर -8 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन में ये हो जाएगा 3, ये दोनों सेम है इन दोनों का बेस, तो इनको ऐड कर दो। कितनी पावर इसमें 3 है और इसमें 2 है, 3 और 2 5 पावर हो जाएगा, और ये 2 की पावर 3 रहेगा, ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है। अब मैं इसको इस पूरे को यहाँ लिख रहा हूँ, और जो नेगेटिव है उसको मैं नीचे सीधा नीचे ला रहा हूँ ताकि पॉजिटिव बन जाए। ये 2 की पावर 8 जो है ना ये वाला, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो मैं पहले ऊपर क्या क्या बचेगा, ऊपर बचेगा मेरे पास 3 की पावर 6 बचेगा, और 2 की पावर 3 बचेगा, और नीचे क्या बच गया, नीचे 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, और ऊपर से जो ये आया ये 2 की पावर 8, ये भी लिखेंगे 2 की पावर 8 पावर पॉजिटिव बन गया ये। अब कुछ कट रहा है क्या, मुझे करता हुआ देखा, यहाँ पे 3 5 बार मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 6 बार है। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो इससे ये हट जाएगा, एक बार 3 बचेगा बस, ठीक है। और ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, बस 3 बचेगा, और नीचे बचेगा 2 की पावर 8। ये आपका आंसर है, ये 28 नहीं 2 की पावर 8 है। ओके, मैं इसको ठीक से लिख देता थोड़ा सा, ये 2 raised to the power 8 है। ओके, ये आंसर है। आइए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हॉट्स वाला वो करते हैं, वो थोड़ा सा आगे निकल गया। हॉट्स का क्वेश्चन क्या क्या है, देखो मैंने पहले पहले क्वेश्चन लिख दिया है, इवेलुएट करना है, ये सब इंटू में है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे इंटू का निशान समझ जाओ, ठीक है। ये है एन की पावर पी अपॉन एन की पावर क्यू प्लस, होल में लिखा है पी प्लस क्यू उनकी पावर है पूरे की, सेम देख लो, एन की पावर क्यू अपॉन एन की पावर आर, फिर होल की पावर है क्यू प्लस आर, फिर एन की पावर आर अपॉन एन की पावर पी, इसको मिटाए तो कोई क्रॉस ना समझने लगे कि और उसकी पावर आर प्लस पी है। अब देखो मैंने इसको सबको लिख दिया अच्छे से। अब मुझे क्या करना है, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ बेस भी सेम है, एन एन सेम है बेस, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फिलहाल मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं एक बार एन लिखूंगा और इस पावर में से इस पावर को माइनस कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू पावर हो जाएगा, और इसकी पावर क्या लगा रखी है यहाँ पे, पी प्लस क्यू लगा रखी है, फिर इंटू कर दूंगा ये इंटू। अब मैं इस पे आता हूँ, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इस पावर में से ये पावर माइनस होगा क्योंकि डिवाइड में है ना, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू माइनस आर हो जाएगा पावर, क्यू माइनस आर, और यहाँ ये क्यू है ये, ठीक है, और यहाँ पे भी क्यू प्लस आर हो जाएगा, फिर इंटू करते हैं, फिर इस वाले पे आते हैं, यहाँ पे भी एन कॉमन है, पावर आर माइनस पी हो जाएगा,
आर माइनस पी उसकी पावर आर प्लस पी। अब आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी शायद, ये देखो ये एक पावर है और ये एक पावर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस में अगर माइनस में अगर होता है तो वो क्या बन जाता है, वो उसकी पावर बनती है ये तो बेस को तो लिख दो, पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये भी वही एक बार माइनस में अगर प्लस में हो रहा है, यहाँ पे भी एक बार माइनस में अगर प्लस में हो रहा है, वही सब में इसमें क्या है, ये ए है पहला वाला, क्यू ए है, और ये आर जो है ये मेरा बी है, तो मैं लिखूंगा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर इंटू यहाँ पे मैं लिख सेम चीज़ वही आर पी हो जाएगा, ठीक है। तो एन की पावर पहले आर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको हम फर्दर इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, देखिए आप जब हम ऐसे लिखते हैं, जब इसको ऐसे लिखते हैं आपको याद हो, जैसे 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 ये माइनस ये, यही तो होता है। जैसे मैं लिख दूँ 3 की पावर a माइनस बी, इसका मतलब ये है कि डिवाइड में से तभी माइनस हो इनका पावर, इसका मतलब 3 की पावर a है डिवाइडेड बाय 3 की पावर b है, या इसको मैं फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर a अपॉन 3 की पावर b, ये यही तो एक ही चीज़ तो दिखा रहा है, डिवाइड ही हो रहा है। इन सबको मिटाया तो मैं समझाने के लिए बता रहा था आपको। अब क्योंकि ये देखो अब क्या हो जाएगा, इन सब के बेस तो सेम है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एन, ये पी ऊपर वाला पहला वाला पावर है ना, तो पहला वाला ऊपर आएगा, यानी कि पी स्क्वायर अपॉन एन क्यू स्क्वायर, इन टू की जगह इन टू, फिर ये है एन क्यू स्क्वायर अपॉन एन आर स्क्वायर, फिर इंटू एन आर स्क्वायर अपॉन में एन पी स्क्वायर, ये वाला देखो ये आर स्क्वायर ऊपर आएगा पी स्क्वायर, अगर देखो यहाँ बेस सेम है इन दोनों का, अगर मैं इनको घटाता तो यही आता देखो, तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो कितना आसान होगा सवाल, ये सारा का सारा कट जाएगा, देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और ये जो है इससे कट जाएगा, ये सारा का सारा 1 1 1 1, ऊपर भी 1 1 नीचे भी 1 1 1 बचेगा, यानी कि इसका आंसर है 1, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है आज का। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच